हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जियो ट्री में। और आज का टॉपिक है डिफरेंट प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड। हम लोग मैप के थ्रू करेंगे ये सब चीज़ें और जानेंगे क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जान लें कि प्लेट्यू किसे कहते हैं। तो हम लोग ये तो जानते हैं कि माउंटेन्स ये होते हैं, मतलब पहाड़। पहाड़ ये जानते हैं आसान भाषा में। और प्लेट्यू क्या होता है? पहाड़ का ये भाग जब कट जाता है, मतलब ये होता है प्लेट्यू। प्लेट्यू इसको कहते हैं। और प्लेन्स हम लोग ये जानते हैं जहाँ पर हम लोग हमारे घर होते हैं, एकदम समतल जहाँ पर, उसको प्लेन कहते हैं। आते हैं अपने टॉपिक प्लेट्यूज़ पे। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज़ और डिफरेंट एरिया में लोकेट है इन द वर्ल्ड। हम हमारी पूरे संसार में, हमारे पूरे अलग अलग कॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्लेट्यूज़ हैं वो ये दिखाई दे रहा है। कोलंबिया, मैक्सिकन और पैटागोनिया, मोंटे ग्रोसो, ये सब बड़े बड़े अलग अलग जगह पे प्लेट्यूज़ हैं जहाँ पर लोग रहते भी हैं, वो दिखाई दे रहा है। तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्लेट्यूज़ के। तो ये दो मेन टाइप्स हैं जो मैंने डाले हुए हैं, डिसेक्टेड टाइप और वोल्केनिक टाइप। डिसेक्टेड टाइप को ही हम लोग क्या कहते हैं? विच्छेदित, हिंदी में विच्छेदित, या फिर इसको कहते हैं विभाजित। विच्छेदित या वो विभाजित। और वोल्केनिक तो आप सभी जान जाते हैं, ज्वालामुखी टाइप का। विच्छेदित, विभाजित या फिर डिसेक्टेड। डिसेक्टेड हम लोग किस में देखते हैं? डिसेक्टेड हम लोग देखते हैं जो यूएसए में कोलोराडो टाइप का माउंटेन्स पड़ता है। तो कोलोराडो में भी हम लोग ये चीज़ें जान सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जो इसको डिसेक्टेड, या कोलोराडो को ही हम लोग ने डिसेक्टेड में रखा। तो देयर इज़ अ अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट वो भी किसकी वजह से? अर्थ क्रस्ट की वजह से अपवर्ड मूवमेंट हुआ था। और तब हमने देखा था कि इसमें क्या ऊपर की तरफ उठ जाता है नीचे की धरती। इसी को कहते हैं कोलोराडो प्लेटू। और इसी को क्या कहते हैं? डिसेक्टेड टाइप। दूसरा आता है वोल्केनिक टाइप। वोल्केनिक टाइप वही होता है कि जब ज्वालामुखी फूटे, उसके उद्गार से जो भी लावा, भेदन में जो भी चीज़ें निकली हैं, उससे बना हुआ कोई प्लेटू, तब उसको हम लोग कहते हैं वोल्केनिक टाइप। आ जाते हैं हम लोग, ये देखिए मैंने जो मैप अपने हाथों से बनाया है उसमें देखिए हम लोग आते हैं किसमें? नॉर्थ यूएसए में। नॉर्थ यूएसए में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हम बॉर्डर पे लोकेट क्या कर रहे हैं? ये कोलंबिया। कोलंबिया हमारे बॉर्डर पे लोकेट है, जो कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। दूसरा हमारा आता है ग्रेट ब्रेसिन। ग्रेट ब्रेसिन है। फिर कोलोराडो है। अब हम लोग को ये देखना है कि ये नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ कैसे है? नॉर्थ से साउथ कैसे है? तो पहले तो हम लोग ये देख रहे हैं कि नॉर्थ साइड में पहला आ रहा है कोलंबिया आ रहा है, फिर सेकंड नंबर पे ग्रेट बेसिन आ रहा है, ग्रेट बेसिन के बाद कौन सा आ रहा है? कोलोराडो आ रहा है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कोलंबिया में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो कोलंबिया का हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ एक कोलंबिया रिवर भी है एंड इसकी ट्रिब्यूटरी है स्नेक रिवर, जो इसी प्लेटू पे आके मिलती है। तो पहला पॉइंट ये है कि कोलंबिया रिवर और स्नेक रिवर इसी पे आके मिलती है। दूसरा ये है, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय कास्केड रेंज। यहाँ पे कास्केड रेंज एक पड़ती है बीच में ही, कास्केड रेंज। और साथ ही साथ रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन भी आप जानते हैं साइड साइड में, इसमें में नॉर्थ अमेरिका के साइड में बना हुआ है। रॉकी माउंटेन और कास्केड रेंज के बीच में बॉर्डर बनाती है। कोलंबिया रिवर भी यहीं पर मीट करती है। साथ ही साथ हम लोग ने अभी ये जानते हैं कि ये बसाल्टिक लावा से बनी हुई है। टोटली ये बसाल्टिक लावा से बनी हुई है कोलंबिया आपकी। और ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि ये बॉर्डर पर पड़ती है कनाडा एंड यूएसए के। दूसरा ग्रेट बेसिन है। ग्रेट बेसिन नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने में हमको प्लेटू के बारे में जानना ज़रूरी है ना। और तीसरी आती है कोलोराडो, जो मेन है, उसकी चीज़ें हम ज़रूर बताएंगे। पहला कोलंबिया हो गया, दूसरा कोलोराडो। कोलोराडो के बारे में भी हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं। पहली बात तो ये वेस्टर्न पार्ट पे आपको दिख ही रही है कि यूएसए के वेस्टर्न पार्ट में लाई कर रही है। और साथ ही साथ इट इज़ डिवाइडेड बाय कोलोराडो रिवर। कोलंबिया में कोलंबिया रिवर थी, कोलोराडो में कोलोराडो रिवर है। इट इज़ डिवाइडेड बाय मतलब ये भेदते हुए, रिवर हमेशा उसमें को भेदते हुए इस पार से उस पार निकल जाती है कोलोराडो रिवर। और एक ग्रैंड कैनन रिवर है, वो भी इसको भेदते हुए दूसरे साइड निकल जाती है। और ये एग्जाम्पल है इंटरमाउंटेन प्लेटू का भी। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमाउंटेन प्लेटू, है ना। दिस प्लेटू इज ऑल्सो नोन फॉर द ग्राउंड वाटर विच इज़ अंडर पॉजिटिव प्रेशर एंड कॉजेज द इमरजेंस ऑफ स्प्रिंग्स। तो यहीं से भैया वो स्प्रिंग्स वाले धागे निकलते हैं जहाँ से गरम गरम हवा निकलती है, गरम गरम पानी निकलता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, अगर साइड में अपने ईस्टर्न साइड की बात करें तो एक पीडमॉन्ट का पठार पड़ता है, एक ओजार्क का पठार पड़ता है। पीडमॉन्ट और ओजार्क
आपको ये याद रखना है कि वेस्टर्न साइड में भी 2 हैं और लेकिन वो इतने मेन इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसके बारे में अभी हम लोग जानने की कोशिश भी ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हम लोग आते हैं कौन सा, मैक्सिकन का पठार, जिसको हिंदी में मैक्सिकन का पठार और चियापास का पठार भी बोलते हैं, नहीं तो चियापास प्लेटू बोलते हैं, चियापास प्लेटू। हम लोग ये जान लेते हैं कि मैक्सिको के पठार में भी क्या कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि मैक्सिको का पठार भी देखा जाए तो ये सेंट्रल अमेरिका नहीं कहेंगे इसको, नॉर्थ अमेरिका में ही आएगा, और नॉर्थ अमेरिका में ये भी इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ कॉल्ड एज अ मिनरल स्टोर, इट इज़ कॉल्ड एज अ मिनरल स्टोर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल भाई, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर एंड कॉपर। वर्ल्ड बिगेस्ट सिल्वर माइन चिहुआहुआ कहाँ सिचुएटेड है, यहीं पर मैक्सिकन पठार में। अब हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं, कहाँ हम लोग आते हैं, किसमें, साउथ अमेरिका रीजन में। हम लोग को ये पता है कि सेंट्रल रीजन में कोई भी यहाँ पर पठार नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने लोकेट भी नहीं किया। आपके लगभग जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हैं वो इसमें बने हुए हैं। अब हम लोग आते हैं साउथ अमेरिका में हम लोग ये देख रहे हैं कि ब्राज़ील रीजन कहाँ है, ब्राज़ील रीजन ये है। इस रीजन में कौन कौन से हैं, मोंटोग्रेसो का पठार, ब्राज़ील का पठार, ये सब यहीं पर है। तो मोंटोग्रेसो के पठार में क्या कोई चीज़ है, मोंटोग्रेसो का पठार हमारे नॉर्थ साइड में है ब्राज़ील में, और दूसरा पड़ रहा है ब्राज़ील का पठार। ये देखिए साउथ अमेरिका में ये भी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको कि सदर्न साइड में कौन सा देश आपका पड़ता है। वो 2 देश हैं, एक यहाँ जिसमें पैटागोनिया का पठार दे रहा है वो अर्जेंटीना है आपका, और दूसरा जो वेस्टर्न साइड में नीचे साउथ में है वो कौन सा है, वो चिली है, वेस्टर्न में आपके चिली है। तो ये चीज़ें हम लोग जान रहे हैं। इसमें भी हम लोग देख सकते हैं, ये भी साउथ अमेरिका का ही मैप है। इसमें देखिए क्या बना हुआ है, इस साइड में ब्राज़ीलियन हाईलैंड लिखा है, मोंटोग्रेसो लिखा है ना, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। मोंटोग्रेसो कुछ और नहीं, हम लोग ये जानते हैं कि यहीं पर अमेज़न के जंगल पाए जाते हैं। देखिए ये अमेज़न बेसिन लिखा हुआ है, अमेज़न बेसिन है ना, उसी के जस्ट नीचे हमारा मोंटोग्रेसो का पठार आ जाता है, उसके जस्ट नीचे हमारा ब्राज़ीलियन प्लेटू आ जाता है। फिर अगर हम लोग नीचे साइड देखें, नीचे इसके सदर्न साइड में 2 देश लगते हैं, कौन कौन से, एक अर्जेंटीना, ये शायद तो आपके ईस्टर्न साइड में अर्जेंटीना और वेस्टर्न साइड में आपके चिले पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग को जान के रखनी है। फिर से हम लोग अगर पिछली स्लाइड पे फिर से पहुँचें तो हम लोग ये जानते हैं कि क्या हमने यहाँ से जाना, हम लोग ये जाना है कि पहली बात कि सदर्न मतलब साउथ अमेरिका में हम लोग को मोंटोग्रेसो का पठार, और ब्राज़ील में मतलब ये दोनों ब्राज़ील में मिलेंगे। दूसरी चीज़ हम लोग अर्जेंटीना में कौन सा, पैटागोनिया का पठार जानते हैं। पैटागोनिया का पठार में हम लोग को ये बात जाननी है कि इट इज़ अ एरिड लैंड फॉर्म, मतलब एकदम सूखा है, एरिड लैंड फॉर्म लाइंग इन द सदर्न पार्ट ऑफ अर्जेंटीना के भी सदर्न, क्योंकि यहाँ से शुरू हो जाता है, ऊपर से शुरू हो जाता है, तो इस सदर्न साइड में पैटागोनिया का पठार लाई करता है। इट इज़ अ रेन शेडो डेजर्ट, मतलब ये रेन शेडो तो आप लोग जानते होंगे कि अगर एक पहाड़ पड़ गया उसके दूसरे साइड जिस साइड बारिश नहीं होती है उसको कहते हैं रेन शेडो एरिया, ये रेन शेडो प्लेटू है इसी तरह। ओके, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर शीप रियरिंग, ये भी आपको जान के रखना है। पैटागोनिया के पठार में शीप रियरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम लोग चले जाते हैं कहाँ पर, अब हम लोग चलते हैं चिली से ऊपर, क्या पड़ता है, बोलिविया का पठार, ये हमारा लग गया है क्या, बोलिविया का पठार, ये बोलिविया का पठार है। बोलिविया के पठार के ऊपर हम लोग को क्या मिलता है, टिटिकाका लेक सबसे ऊंचाई पर नौकागम्य झील है, मतलब सबसे ऊंचाई पर आपको जब नौका बैठा के आनंद मिलेगा चलाने में, वो आपको बोलिविया के पठार के ऊपर जो टिटिकाका लेक है वहाँ मिलेगा। जब कोई पैसे हो जाए आप लोगों के पास ज़रूर जाइएगा, घूम के आइएगा। अब आते हैं हम लोग कहाँ, अब हम लोग आते हैं अफ्रीका के साइड में। अफ्रीका इज़ द बेस्ट कॉन्टिनेंट वेयर 3 लाइन्स आर गोइंग। पहला कौन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों रेखाएं यहाँ से होके जाती हैं, इकलौता कॉन्टिनेंट ऐसा है। तो हम लोग ये जानते हैं, पहली बात तो ये जो सींग जैसा बना है इसको क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसको क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं, 3 या 4, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, वो इसी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। आप लोग हमको ये बताएंगे कि लैंड लॉक्ड इन चारों में से कौन सा है। क्वेश्चन बनता है कि विच वन इज़ लैंड लॉक्ड कंट्री इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन।
4 कंट्रीज़ मैंने बता दी, लेकिन आपको ये बताना है कि इसमें लैंड लॉक कौन सा है, इकलौता लैंड लॉक्ड है। ठीक है, हम लोग नहीं तो डिस्कस कर लेंगे किसी और टॉपिक पे कभी और। तो हम लोग को ये देखना है अभी प्लेटू कौन कौन से हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इकलौता एक ये दिखता है कौन सा, अबिसीनिया का पठार। तो याद रखना है ये चारों देशों में फैला हुआ है अबिसीनिया का पठार। अबिसीनिया का पठार हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। दूसरा आता है कौन सा, अगर हम लोग देखें कॉन्गो रीजन कहाँ पड़ता है। देखो 2-3 आप लोग को चीज़ें जाननी जरूरी हैं कि इक्वेटर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लगभग आइडिया लगा के रखना है कि कहाँ कहाँ से होके जाता है। क्या कॉन्गो रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो से होके जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर इक्वेटर। ये हमारा जो कटंगा जो है वो कहाँ से होके जा रहा है, ये देखिए कटंगा रीजन। अब हम हमको यही बताइएगा कि हमको कि इक्वेटर से होके लाइन जाती है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होके जाती है कॉन्गो रीजन से। कॉन्गो रीजन में क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा नीचे लिखा है, हमने लिख भी दिया, सबसे ज़्यादा तांबे के भंडार, डायमंड के भंडार। डायमंड के नाम से तो एक और होता है, वो है क्या, किम्बरले में क्या मिलता है सबसे ज़्यादा, हीरा के खदान। किम्बरलाइट प्रोसेस होता होगा जियोलॉजी में, किम्बरलाइट प्रोसेस होता था, जो क्या बताता है, ये सब चीज़ें आप लोग देख के बताइए किम्बरलाइट प्रोसेस में क्या होता है। अब हम लोग आते थे कि इसमें मेडागास्कर में कौन सा मिलता है प्लेटू, वो होता है मालागासी का पठार। आप लोग को 4 चीज़ें मैंने बताई, क्या पहला बताया अबिसीनिया का पठार जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पड़ता है। दूसरा बताया कटंगा का पठार जो कि कॉन्गो रीजन में है। तीसरा बताया किम्बरले की खान प्रसिद्ध किस चीज़ लिए, हीरे की खान है, और वो साउथ अफ्रीका में पड़ती है। और क्या बताया मैंने, और मेडागास्कर में कौन सा बताया, मालागासी का पठार। मेडागास्कर टोटली पठारों से भरा हुआ है, तो वो उसमें मालागासी का देख रहे हैं पूरा पठार लगभग पूरा रीजन कवर करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा मेडागास्कर का पठार जिसमें मालागासी का पठार है सबसे चीज़। अब हम लोग किस साइड बढ़ रहे हैं, हम लोग आते हैं यूरोप के साइड। यूरोप में इकलौता हम लोग को ढंग से देखना है, वो है क्या, मेसेटा का पठार। ये कौन से रीजन में पड़ रहा है, इधर आपका आता है क्या, पोर्टुगल, फिर आता है स्पेन, फिर आता है फ्रांस, फिर आता है जर्मनी। तो ये किस रीजन में, स्पेन रीजन में। अच्छा ये स्पेन और ये जो स्पेन और इसके बीच में कौन सा चैनल पड़ता है अफ्रीका के बीच में, इंग्लिश चैनल यहाँ पड़ता है क्या, अगर पढ़ता हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट में यस करके बताइएगा। अब हम लोग आते हैं किस रीजन में, हम लोग ये देख लेते हैं क्या टर्की में भी कुछ पड़ता है। अब हम लोग एशिया की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और यूरोप से एशिया की तरफ ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी से हम लोग किस साइड आ रहे हैं, टर्की में कौन सा पड़ता है भाई, इकलौता है अनातोलिया का पठार। और टर्की के नीचे ही इजराइल है जो आजकल दंगों का शहर बना हुआ है भाई। इजराइल में क्या चल रहा है आजकल, गाज़ा पट्टी को जो कि हमास का रीजन है, हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है जो वहाँ पर गोले बरसा रहा था 400-500 पहले दगे, फिर इजराइल ने कह दिया कि नहीं। ये तो चलो ये बात का टॉपिक है, कभी और डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं किस में, हम लोग आते हैं एक ऐसे रीजन पे जो आपको सबसे बड़ा पठार, वो कौन सा है, जिसको क्या कहते हैं, पामीर का पठार कहाँ है, इस रीजन में है। पामीर के पठार की जस्ट बगल में क्या है, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा और सबसे विशाल है। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा और सबसे विशाल है। और ये पहले बताइए, पामीर के पठार से 4 अलग अलग चोटियाँ अलग अलग डायरेक्शंस में निकलती हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट साइड में, ईस्टर्न साइड में, और ये आपको याद है कि एक क्युनलुन जाती है चाइना में, एक हिमालय आती है, एक काराकोरम आती है, एक और ये इस साइड अफगानिस्तान के साइड जो से आती है, वो हमको बताइएगा, वही इकलौती बच रही है। हम लोग अगर अपने इंडिया रीजन में देखेंगे तो कौन से आता है, डेक्कन प्लेटू आता है। डेक्कन प्लेटू के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, छोटा नागपुर साइड में पड़ जाता है, हमारे राइट साइड में डेक्कन प्लेटू है। ओके, अब हम लोग धीरे से क्या ऑस्ट्रेलियन साइड में बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन में जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग को 2 पढ़ने हैं, एक है किम्बरले और दूसरा है किम्बरले के बाद अरहम लैंड। हम लोग को दोनों जाननी है, और दोनों ही क्या नॉर्दर्न साइड में है हमारे, इसके ऑस्ट्रेलिया रीजन में, इसके नॉर्दर्न साइड में। अब हम लोग के कोई से बच रहे हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं बचा, एक बार रिवीजन हो जाता है ज़्यादा सही है। हम लोग ने ज़्यादा यूएसए में, नॉर्थ यूएसए में कौन कौन से हैं, कोलंबिया, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, ये यूएसए में पड़ते हैं। अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ के बेसिस में मैक्सिको तक जाना है तो कौन कौन थे, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और चियापास। ठीक है, ओके। फिर हम लोग अगर वेस्टर्न साइड में 2 पढ़ते हैं, पीडमॉन्ट और ओजार्क।
अब हम लोग साउथ अमेरिका में आ जाते हैं। कौन कौन से? ब्राज़ील रीजन में कौन कौन से 2 है? एक है मोंटो ग्रेसो, एक है ब्राज़ील। दूसरा क्या है? दूसरा पड़ता है क्या? बोलिविया का पठार किससे? बोलिविया रीजन में। बोलिविया का पठार बोलिविया रीजन में। और पैटागोनिया का पठार कहाँ है? अर्जेंटीना रीजन में। और हमने 4 तो इसमें बताई हैं। अफ्रीका में कौन कौन से? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा है? इकलौता एक है अबिसिनिया का पठार। फिर कटंगा आ जाता है कहाँ पर? कॉन्गो रीजन में। किम्बरले आ जाता है कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। और मालागासी का पठार मेडागास्कर में। ठीक है। यूरोप में इकलौता स्पेन रीजन में पड़ता है मेसेटा का पठार। हमेशा याद रखिएगा। टर्की में। टर्की कहाँ? अनातोलिया का पठार। टर्की कहाँ है? मेडिटेरियन सी से लगा हुआ रीजन टर्की कहलाता है, जो कि शायद यूरोप और एशिया दोनों में लाई करता है। आप लोग जरूर पढ़ के इसको बताइएगा। ये एक और चीज़ें मेरे को बतानी है। अल्बुर्ज और जाग्रोस ईरान रीजन में पढ़ते हैं। ये अल्बुर्ज और जाग्रोस ईरान को आप लोग को उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एशिया रीजन में आपको जो जाननी है वो एक पामीर का पठार और दूसरा है तिब्बत का पठार। आप पामीर और तिब्बत अपनी इंडिया में जान लीजिए। 2 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? डेक्कन प्लेटू सबको पता है। दूसरा है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार में बहुत सी चीज़ें मिलती भी हैं और वहीं के आसपास जमशेदपुर टाटा और रतन टाटा ये सब चीज़ें फैक्ट्रियाँ भी लगवाई गई थी। और हम लोग ऑस्ट्रेलिया रीजन में कौन कौन सा जान लेते हैं। एक है किम्बरले की और एक है अरहम लैंड। अरहम लैंड। अब हम लोग आपको एक बार फिर से कोलोराडो का पठार दिखा देते हैं। कोलोराडो पठार वही है जो वहाँ पर दिखाया था आपको। ठीक है। साथ ही साथ हम आपको अफ्रीका में बहुत सी चीज़ें दिखाना चाह रहे थे इस मैप से। इस मैप से आपको क्लियर हो सकता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका लगता है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। यहाँ पे कई रीजन्स हैं। कई रीजन्स में ये देखिए प्लेटू रीजन्स बने हुए हैं जो ब्राउन कलर के हैं। साथ ही साथ अगर आपको जानना हो इसमें कि ये जो फिजिकल मैप है एशिया का वो कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें सब चीज़ आपको कि इंडो गैंगेटिक प्लेन कौन सा है, कहाँ पर है, तो आपका डेक्कन प्लेटू कितना कंसीडर कर रहा है, वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स कौन सी कंसीडर हो रही हैं। इसलिए मैंने ये वाला पिक्चर उठा के डाल दी जिससे आप लोग को चीज़ें क्लियर रहें। अब हम लोग को जो हमने आपसे पूछा था, क्या पूछा था? यहाँ पर जो पामीर नॉट है वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें? काराकोरम रेंज नीचे की तरफ आती है, कुल्लू इधर चली जाती है, तेन शान इधर जाती है और हिंदुकुश। ये 4 चीज़ें आपको जान के रखनी है कि हिमालय एक होती है, एक हिमालय, काराकोरम, कुनलुन, तेन शैन और हिंदुकुश अफगानिस्तान की तरफ चली जाती है। ठीक है। उसके बाद आपका ये प्लेटू किसका? तिब्बत का पठार। ये इस जगह पड़ता है। इस जगह पड़ता है तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार में ही टोटल लगभग तिब्बत का पूरा रीजन इसी में आ जाता था। इसके बाद चाइना इधर का भी पड़ता था लेकिन अब तो उसको पूरा कब्जा ही करके ले लिया है। चलिए ठीक है। ये आपका इतना चीज़ें हो गया। इसमें आपको इधर मेसोपोटामिया की सभ्यता भी देख सकते हैं। इस चीज़ों में कई चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये हमने एक और पामीर नॉट के लिए यहाँ पामीर नॉट आपका पड़ जाएगा और उससे फिर अलग अलग चीज़ें इसी जगह क्लियरिटी हो जाएगी इसी रीज़न से। पीपीटी वो आराम से देख लीजिए क्योंकि चीज़ें हमने बहुत सी इसमें डाल के रखी है आप लोग के लिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।